नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल। हमारा टॉपिक जो चल रहा था साधारण ब्याज था। तो 1 से लेके 20 तक प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इसके पहले वाली वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न, ठीक है? प्रश्न नंबर 21 से। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 काफी अच्छा सवाल है। 21 में कहा गया है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए हैं। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है? ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 1। कितने पैसे थे? तो 30,000। 30,000 रुपये में से एक भाग पर 12% की ब्याज है और एक भाग पर 10% की ब्याज है। इस तरीके के सवाल में हमको एक चीज याद रखनी है, जो पूछा गया हो प्रश्न में, जो पूछा गया हो प्रश्न में उसको हम भूल जाएंगे और लास्ट में आंसर उसी का ही निकलेगा। ठीक है, सवाल में हमसे 12% पूछा गया है, 12% को लेकर हम सॉल्व नहीं करेंगे प्रश्न को, है ना? तो सॉल्व किसको देख के करेंगे? 10% को। अच्छा, बीच में ये जो समय दे रखा है कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। अच्छा, लास्ट में कहता है कि 2 वर्ष के अंत में इसको कितने रुपए मिलते हैं? 36,480 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 36, यहां नहीं लिखेंगे, 36,480 रुपए मिलते हैं। पैसे कितने? 30,000 मिले हमको। कितने? 36,480, यानी एक्स्ट्रा कितने मिले? 6,480। 6,480 में कितने दिनों में एक्स्ट्रा मिले हैं? तो 2 वर्षों में मिले हैं। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 3,000, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 3,240। 3,240 रुपए हमको मिले हैं, है ना? देखेंगे कितने समय में? तो 1 वर्ष में। अच्छा, मिल अगर देखते हैं कि 10% पर पूरा धन जो, मतलब थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करेंगे कि जो पूरा ब्याज मिला है हमको 10% पे मिला है, 12% पे हमने कुछ लिया ही नहीं। तो 1 साल पे इस पे कितना मिलेगा? 10% अगर देखेंगे तो 3,000 मिलेगा। 30,000 का 10% निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3,000। मिला कितना है? 3240। ठीक है, 3240। कितना ज्यादा मिल गया? कितना ज्यादा मिल गया? तो 240 रुपए ज्यादा मिला है। कितना मिला है? 240 रुपए हमको ज्यादा मिला है। 240 रुपए ज्यादा मिलने का कारण क्या है? 10% और 12%, यानी दर में कितने का अंतर है? 2% का। दर में कितने का अंतर है? 2% का। 2% के अंतर के कारण हमको कितना मिला है? 240 रुपए ज्यादा मिला है। 2% के कारण हमको 240 रुपए ज्यादा मिला है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 120। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो 12 जीरो, 1 और 2 जीरो, कुल मिलाकर 12,000 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न में बोला गया है 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, उसको 2 भागों में दिया गया है। एक भाग को 12% पर, एक भाग को 10% पर, जिससे उसको ब्याज के रूप में 2 वर्ष के बाद 36,480 रुपए मिले हैं। 30,000 रुपए थे, मिले कितने? 36,480, यानी कुल मिलाकर मिले कितने? 6,480 रुपए ज्यादा मिले। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितने मिलने चाहिए थे? तो 3240, यानी 3240 हमको ज्यादा मिलने चाहिए। कितने में? 1 वर्ष में। अच्छा, हमने ये मान के रखा है कि 12% पर हमने कुछ लिया ही नहीं, तो कितने पे लिया? फिर 10% पे। अगर 10% पे लिया है, 3,000 का 10% कितना होता है? सॉरी, 30,000 का 10%, तो 3,000। कितना मिला हमको? 3,000। कितना मिला? 3,000। लेकिन यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है? 3240, यानी 3240। कितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है? 240 रुपए। 1 साल में कितना एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है? 240। ये जो अंतर आ रहा है किसके कारण है भाई? हम तो यहाँ मान के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो इसमें 12% भी तो ऐड रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो अंतर क्रिएट हुआ है किसके कारण? 2% के कारण। 2% बराबर 240, 1% बराबर 120, तो 100% बराबर 12,000। ये हो गया आपका प्रश्न, सॉरी ये प्रश्न नंबर कितना है? 21।
प्रश्न नंबर 21 है आपका ये 21 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहा गया है किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अच्छा, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है जो वर्षों की संख्या यानी जो टाइम है किसके बराबर है? दर के बराबर है। फिर कह रहा है जो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है, जो ब्याज प्राप्त हो रहा है मूलधन का 1/4 प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम मूलधन कितना ले लेंगे? मूलधन हम मान लेंगे 4, ठीक है। ब्याज कितना है? मूलधन का 1/4, तो मूलधन का 1/4 यानी कितना होगा? 1। ब्याज 1 होगा तो मूलधन कितना है? 4 होगा, ठीक है। अप्लाई करेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, है ना। साधारण ब्याज कितना मिला हमको? 1 मिला है। मूलधन हमारा कितना है? 4 है। दर कितनी है? तो R है। समय कितना है? T बराबर R ही रखेंगे। अपान में कितना? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 या 25 हो जाएगा। 25 इधर आएगा, ये हो जाएगा R²। तो R² बराबर कितना आएगा? 25। R बराबर कितना आएगा? तो 5 5 25, तो 5 आएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो इधर हो जाएगा R बराबर 5। प्रश्न नंबर 22 भी हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 23। में बोला गया है कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। समय पूछा है। सवाल नंबर 23। साधारण ब्याज इसमें कितना है? 450। मूलधन दे रखा है 10,000। 6% की दर पर कितने समय में? समय पूछा गया है, बट्टे में 100। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो, ये वाला कैंसिल। कितना हो जाएगा? 45 और ये 10 छक्के 60, नीचे 60 आएगा बराबर T। ये है वर्ष। वर्ष को महीने में बदलेंगे अभी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 या 45, 15 चौको 60, 3/4 और 12 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे इधर ही। 4 के 4, 4 3 12, 3 से 3 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 9। T बराबर 9 माह, क्योंकि हमने 12 से गुणा करके इसको महीने में कन्वर्ट कर लिया है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 23। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। चौबीस में कहा गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10 हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 की हानि होती है। मूलधन कितना है? अच्छा, पहले कितनी थी दर? 11.5। 11.5 से कितनी हो गई? 10%। कितने की कमी आई? तो 1.5% की कमी आई। और जिसके कारण जो पैसे थे, पैसों में कितने की कमी आई? 55.5 की। 1.5 बराबर 55.5, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 55.5 बटे 1.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। और कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो यहाँ, ठीक है। इसको कितने से काटेंगे? 3 से। 3 पचे 15, 3 के 3, 3 अवट 24, 3 पचे 15। 5 से इसमें करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आएगा 2, 2 अट्ठी 16,
16 2 18 के 8, हासिल आएगा 1 2 1 के 2 1 3, 3800 रुपये हो जाएगा। नहीं सर, 2 5 10 का 0, हासिल आएगा 1 2 8 16, यही गलत हो गया है। 2 5 10 का 0, हासिल आएगा 1 2 8 16 1 17, 3700 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फिर से देखेंगे 21 नंबर। पहले दर कितनी थी? 11.5। 11.5 से कितनी हो गई? 10%। अंतर कितने का आया? 1.5% का। और पैसे में कितने का अंतर आया? 55.5 का। 1.5 बराबर 55.5, तो 1% बराबर 55.5, ये नीचे आ जाएगा 1.5, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट जैसे ही करेंगे, कितना आएगा? 3700 आएगा। प्रश्न नंबर 21 भी हो गया आपका। ये 21, ये प्रश्न नंबर है 24, 21 नहीं है, प्रश्न नंबर 24 है। 24 हो गया आपका, 3700 आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 25। में बोला गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 सही 1/2 से 8 हो जाने पर, 6 सही 1/2 से कितनी हो गई है? 8% हो गई है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.5 की वृद्धि हो जाती है। कितना बढ़ जाती है? 40.5। अच्छा, ये कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 1.5, यानी 3/2, या 1.5। 1.5% बढ़ा है। 1.5% बराबर 40.5, तो 1% बराबर 40.5, और बट्टे में कितना आएगा? 1.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 100 बराबर तो 100 से गुणा। फिर से इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 20। 135 दूना 270, और एक ये 0, 2700। प्रश्न नंबर 25 का आंसर हो गया आपका ये 2700। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 26। में कहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 अधिक मिलते। धन कितना है? 26 नंबर। कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 2 वर्षों के लिए। और दर कितनी कह रहा है? अगर अधिक होती 1% अधिक होती। अच्छा, 1 साल में 1 अधिक होती, 2 साल में कितनी हो जाती? तो 2 अधिक हो जाती। ठीक है, तो ये जो अंतर आया है पैसों का, 240 रुपए जो अधिक मिले हैं 2% के कारण मिले हैं। तो 2% बराबर 240 के, 1% बराबर 120 के, 100% बराबर 12,000। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 26। काफी आसान प्रश्न में दे रखे हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 27। 27 में बोला गया है 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर 10% हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिलता है। 8% पर कितना धन दिया गया है? प्रश्न नंबर 27। कितने पैसे हैं हमारे पास? तो 4000 रुपए है। एक को कितने पे दिया गया है? 8% पर। दूसरे को कितने पे दिया गया है? 10% पर। पूछा किस पे गया है? 8% पर। भूलेंगे किसको? 8% वाले को। पूरा कैलकुलेट किस पे करेंगे? तो 10% पे। समय बीच में कितना है? एक वर्ष। कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं। अच्छा, अगर हम मान के चलेंगे कि पूरा पैसा 10% पर मिला है, पूरा ब्याज जो मिला है 10% पर, तो कितना मिलेगा? 4000 का 10% तो 400 मिलेगा। सॉरी, कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। और सवाल में कितना दे रखा है?
52। कितना दे रखा है? 352, क्योंकि इसमें कुछ 8% पर भी मिला होगा। अंतर कितने का आया? तो 48 का आया। कितने का आया? 48 का। अंतर किसके कारण आया? 8 और 10 के कारण। कितने का? 2% का। 2% बराबर 48, तो 1% बराबर 24, तो 100% बराबर तो 2400 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 27 का आंसर, 2400। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 28। अट्ठाईस में बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर। इस तरीके के सवाल में हमने कहा है, इसके पहले जो एक दो पैटर्न मिले हैं इस तरीके के, तो देखेंगे इसमें कुछ नहीं करना होता है। 28 नंबर है ना, एक से कितना हो रहा है? एक से कितना हो रहा है? 3 गुना। कितने का अंतर आ रहा है? तो 2 का। ये हमारे लिए किसका कार्य कर रहा है? ब्याज का। ठीक है, ये जो 2 है हमारे लिए किसका कार्य कर रहा है? ब्याज का। ऊपर 100 लिखेंगे, जो अंतर आएगा उससे गुणा करेंगे, और नीचे जो समय दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 वर्ष। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 दूनी 20, 20/3, यानी 6 सही 2/3%। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 28। कैसे करेंगे इस तरीके के सवाल? 100 लिखेंगे, जो इनमें डिफरेंस आएगा, जो कि साधारण ब्याज का कार्य करता है। ठीक है, यह यहाँ पे लिख देंगे, और जो समय दे रखा है नीचे समय से भाग दे देंगे। ठीक है, दर आ जाएगी। प्रश्न नंबर 28 भी हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 29। उनतीस में बोला गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, इसमें भी दर पूछा है, किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज उस धन का 2/3 हो जाता है। इसमें डायरेक्ट ब्याज दे रखा है, अंतर निकालना ही नहीं, अंतर पहले से ही दे रखा है। प्रश्न नंबर 29, ब्याज कितना? पहले तो 100 लिखेंगे, और जो भी अंतर है, अंतर कितना है इसमें? 2/5 का, और समय कितना है? 10 वर्ष। ठीक है, काटेंगे, कितना आएगा? 10, 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, सीधा सीधा आ गया आंसर आपका 4%। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 30। बोला गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 30। ठीक है, एक से 2 होने में कितना समय लग रहा है? इसको 2 गुना होने में तो 10 वर्ष लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 10 वर्ष लग रहे हैं। अंतर कितने का? एक का अंतर जब क्रिएट हुआ तो कितना? 10 वर्ष लगे हैं। फिर कह रहा 3 गुना होने में, यानी 1 से 3 होने में, तो अंतर कितने का आएगा? 2। कितना समय लगेगा? तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना? तो 20 वर्ष। 20 वर्ष का समय लगेगा, और हमारी जो धनराशि है 3 गुनी हो जाएगी। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 30। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 31। इकतीस में बोला गया है कितने समय में किसी धन से साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, जो 40% की वृद्धि हुई है, यानी जब हमारे पास 100 रुपए होते तो हमको कितने मिल जाते? 40 और एक्स्ट्रा मिल जाते, यानी 140 हो जाते हैं हमारे पास कुल मिलाकर। तो हम मूलधन कितना मान के चलेंगे? 100। क्वेश्चन नंबर 31, हमने मान लिया हमारे पास 100 रुपए थे, 40% की वृद्धि हो गई, यानी 140 हो गए, तो ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा? 40। ठीक है, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, 5% इंटू समय बटे में 100।
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना आएगा 8, तो जो समय हो जाएगा t बराबर 8 वर्ष। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। 31 नंबर फिर से देखेंगे, कह रहा 40% कितने 5% की दर पर कितने समय में अधिक हो जाएगी। 100 थी, 100 से 140 हो गई, यानी कितनी 40 बढ़ गई। 40 जो बढ़ गई ये ब्याज के रूप में प्राप्त हुई हमको। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमने 100 माना है, दर 5% दे रखी है, समय बताना है। बटे 100 तो होता ही है, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 8 कैंसिल, 8 बार जाएगा पर 40। ठीक है, 31 नंबर भी हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे 32। 32 में दिया गया है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कुछ राशियां कुछ दे रखे हैं। 32 नंबर सवाल में कहा गया है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15%, 10%, 12% और 15% पर ये राशियां निवेश की गई हैं। ठीक है, प्रत्येक स्कीम में बराबर बराबर ब्याज मिले तो उनके मूलधनों का अनुपात। ठीक है, देखेंगे भैया, अनुपात बनाएंगे। ठीक, जैसे ही इसका व्युत्क्रम करेंगे तो मूलधन निकल आएगा, क्योंकि ब्याज जो है बराबर बराबर इसमें बोल रहा है प्राप्त हुआ है। तो 6 से काटेंगे सबसे पहले, 6 के 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंची 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, भाग देंगे 6 के 6, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, ये हो गया इनका मूलधन। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 32 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 33। तैतीस में कहा गया है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश की गई राशि 6% पर निवेश की गई राशि से प्रतिवर्ष 76.5 अधिक ब्याज देती है, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। देखेंगे प्रश्न नंबर 33, ये हमको बेसिक ही लगाना है। कितने रुपए हैं, 10,000। एक भाग x है, दूसरा भाग हमने मान लिया 10,000 माइनस x है। इस पर कितना 5% और दूसरे वाले पर 6% के लिए। ठीक है, एक पर 5% के लिए, दूसरे वाले पर 6% के लिए। दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर आया है 76.50 का। ठीक, जैसे यहाँ से परसेंट हटाएंगे, जैसे यहाँ से परसेंट हटाएंगे, यहाँ भी नीचे सो यहाँ भी नीचे सो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 60,000 माइनस ये वाला कितना 6 और x, तो 6x हो जाएगा बराबर नीचे कितना है परसेंटेज, जैसे हटाएंगे नीचे आया 100, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 76.50 लगा हुआ है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, अंदर की चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है और ये वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x और 6x 11x बराबर ये 60,000 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67,000 ठीक, ये संख्या प्राप्त हो गई हमको। इनको जैसे जोड़ेंगे 67,650 हमको प्राप्त होगा। तो 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66, एक बचा, 11 के 11, 11 बचे 55। ठीक, x बराबर कितना आया 6150, कितना आया 6150।
50। तो हम पूछा कितने पे गया है, ये तो इसका इसका निकला 5% पर। पूछा किस पे गया है, पूछा गया है 6% वाले पर। तो 6150 इसमें हम घटाएंगे, 0, 5, 8 और ये आएगा कितना 3। ठीक है, 3850 रुपए 6% पर निवेश किए गए। ये हो गया आपका आंसर, प्रश्न नंबर 33 हो गया आपका। फिर से देखेंगे एक बार, 10,000 रुपए थे हमारे पास, एक भाग को 5% पर तथा दूसरे भाग को 6% पर। जैसे जो अंतर क्रिएट हो रहा है ब्याज में, कितने का अंतर क्रिएट हो रहा है, 76.50 का। तो ये हो गया 5x, यहाँ माइनस लगा है तो अंदर वाले चिन्ह सब बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। नीचे जैसे परसेंटेज हटाएंगे कितना आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7650 हो जाएगा। जुड़ जाएंगे 6 5 11, कैलकुलेट करेंगे 6150। ये x की वैल्यू आई कितनी 6150, लेकिन हमको इस वाले में रखनी है। 6150 ऐसे घटाएंगे तो कितना आएगा 3850। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 33 का आंसर। चौतीस देखेंगे, 34 में कहा गया है 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज 1650 है, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपए का कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 34। 2500 रुपए हमारा मूलधन है, 6 वर्ष के अंतर में हमको 6 वर्ष के अंतर में कितना मिलता है 1650। 1650 मिलता है कितने समय में, तो 6 वर्ष में। एक वर्ष में कितना मिलता होगा, ठीक, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 275। एक वर्ष में 275 मिलता है, 275 मिलता है, वो कितने में से 2500 में से। 2500 हमारा मूलधन इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 इक्के 25, 25 इक्के 25, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारी दर हमको पता चल गई। ठीक है, दोबारा कह रहा है इतने ही समय के लिए, इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। कितने रुपए पर, 6875 रुपए पर। मूलधन कितना है 6875, दर कितनी है 11, समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। ठीक है, इनको हम जैसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 4537। कितना आएगा 4537.5। ठीक, ये होगा आपका प्रश्न नंबर 34। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में बोला गया है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए हैं। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ है। उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी। ठीक है, 3 लोग हैं, सुहित ने किससे पैसे लिए हैं, विकास से। यहां पे है भैया विकास। ठीक है, विकास ने पैसे किसको दिए हैं, सुहित को। ठीक है, सुहित तो कितने रुपए, तो 6300 रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं 6300 रुपए दिए हैं, और दर कितनी है 14% की, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद बोला है सवाल में सुहित ने कुछ पैसे और डालकर ये राशि किसको दी है, मोहित को। किसको दी है, मोहित को। अच्छा, और कितने परसेंट पर दी है, तो 16% पर दी है। तो यहां से एक चीज हमको साफ साफ दिख रही है कि 14 से 16 डायरेक्टली इसने 2% का लाभ कमा लिया।
सीधा सीधा इसने 2% का लाभ कमा लिया। एक वर्ष में कितने परसेंट का? हर साल ये 2% पाएगा, तो 3 साल में कितना पाएगा? 6% का लाभ है, इससे ही पा जाएगा ये। तो 6300 का जैसे ही 6% निकालेंगे पहले, 6300 का 6%, 2 0 कैंसिल, 6 18 के 8 हासिल आएगा, 36 37, 378 तो पूरा पूरा इसका लाभ है। लेकिन आखिर में बोला कितना गया है? लाभ इसको मिला 618। 618 में से 378 तो सीधा ही उसको वहां से मिल गया। कितना बचा? 0, 11 से 7 गया, 4 बचा और यहाँ बचा 2। अभी कितना रुपया बचा? 240। जो 240 रुपया होगा, 240 ने यहां से आगे कमाए होंगे अपने, जो 240 रुपए इस वाले ब्याज से कमाए होंगे। इसमें तो इसने पूरा पूरा लिया होगा ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का 16%, यानी 3 साल में कितना लिया होगा? 16 48, कितना लिया होगा? 48। 3 वर्ष में लिया होगा 48% ब्याज। 48% से इसको मिला कितना है? यहाँ से आगे से इसको कितना मिला था? 378। यहाँ से कितना मिला है? 240। 48% से इसको मिला होगा 240। 1% बराबर 240 बटे 48। 100% बराबर तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 24 1 24, 24 दूनी 48, 2 1 2, 2 25 10, 5 और 100 यानी 500। इसने यहाँ पर कितने रुपए यानी लगाए हैं? 500 रुपए लगाए हैं। यहाँ पर कितने लगाए हैं? 500। 6300 यहाँ थे, कितने पैसे और पकड़ा दिए? 500। कुल मिलाकर इसने 6800 रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 6800 रुपए दिए हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 35। सुहित ने विकास से कुछ पैसे लिए हैं। कितने लिए हैं? 6300 रुपए लिए हैं। 14% पर लिए हैं 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसने मोहित को दिए हैं यही पैसे 16% पर। तो यहाँ से तो सीधा सीधा है 2% का फायदा उठा रहा है। 2% का फायदा उठा रहा है और 3 वर्ष में कितना फायदा उठाएगा? 6%। और 6% यानी 6300 का 6%, तो यहाँ से इसको ऐसे ही लाभ हो जाएगा। 6300 का 6 बटे 100 जैसे करेंगे 378 रुपए लाभ मिला। लेकिन कुल इसको कितना मिला है? 618। 618 में से 368 इधर ही, 378 इधर ही मिल गया, यानी 240 इधर मिला होगा, ठीक है। 240 कितने रुपए पर मिला होगा? तो यहाँ पर 16% जो है, 16% जो है, तो इसने पूरा पूरा इधर लिया होगा, ठीक है। तो 16 48, 48 बराबर कितने के? 240 के। 240 पर इसने ये लाभ कमाया है। 48 बराबर 240, तो पूरा कितना? 500, यानी कितनी राशि रही होगी? 500। यहाँ पर कितना? 500 एक्स्ट्रा और दिए, यानी कुल मिलाकर कितने? 63 5 6800 रुपए दिए हैं इसने। प्रश्न नंबर 35 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 39, सॉरी प्रश्न नंबर 36। छत्तीस में कहा गया है, श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे? कितने इनको रुपए चाहिए? 21,460 चाहिए। और थे कितने इनके? ये हमारा मूलधन है, ये वाला मिश्रधन। घटा लेंगे तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। ठीक है। 0 6, 14 में 5 गए 9, यहाँ कितना बचा? 10, 10 से 4 गया 6, ठीक है। ये साधारण ब्याज के रूप में हमको कितना प्राप्त हो गया? 6960, ठीक है, 6960। मूलधन हमारा कितना है? दर हमको बतानी है, और समय इसमें कितना दे रखा है? 6 वर्ष बटे 100। 2 0 100, 2 0 कैंसिल, 6 से संख्या कट जाएगी। 6 के 6, 6 के 6, 6 36 0, ठीक है। 145 रहेगा नीचे।
5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45। कितने बार में जाएगा? तो 8 बार में जाएगा, 8%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 36। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 37। सैंतीस में कहा गया है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 37 नंबर, कितने रुपए देता है? 4,000 रुपए देता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। आगे कहता है कुछ 10% पर दिए हैं, कुछ 12% पर दिए हैं, कुछ 12% पर और कुछ 10% पर। पूछा किस पे गया है लास्ट में कि 12% पर कितनी धनराशि। ये वाला हम भूल जाएंगे। और लास्ट में इसको मिला कितना है? 5350। कितना मिला है? 5350। कितना बढ़ गया इसका? तो 4,000 था, 5,350 हो गया, यानी कितने का अंतर आ गया? 1,350 का। और ये कितने साल में मिला है 1,350? 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 3 वर्ष में इतना मिला 450। अब ये वाला तो हम भूल चुके हैं, ये वाला भूल चुके हैं। तो हम पूरा पैसा कितने पे लेंगे? 10% पे। 1 वर्ष में 10% पे कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। कितना मिलेगा? 400। ये अंतर कितना है यहाँ पर? 50 रुपए का। इसमें 50 रुपए अधिक मिल रहा है। अंतर किसके कारण आया? इन दरों के कारण। 2% बराबर 50, 1% बराबर 25, 100% बराबर तो 2500। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 37। इस तरीके के काफी सवाल है इसमें। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है किस्त वाला। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद देय 848 रुपए के ऋण से निपटान हेतु कितना वर्ष भुगतान करना होगा? कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? किस्त है ना। प्रश्न नंबर 38। पहले हम मान लेंगे, पहला कितना? पहली बार में 100 मान लिया, ठीक है। दोबारा में 2 साल हो जाएंगे तो कितना? दूसरे साल 104, फिर 108, फिर 112। इस तरीके से कितना हो गया? 12 8 20 4 24, 424। और सवाल में कितना है? सवाल में है 848। कितना हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है। 424 से 424 से 848 हो रहा है, यानी 1 से 2 गुना हो रहा है। 1 बराबर कितना? तो 2 के। ठीक है, तो 100 बराबर कितना? तो 200 के। यानी हमको किस्त कितने की चाहिए? 200 रुपए की। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 38 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 39। काफी अच्छा सवाल है प्रश्न नंबर 39 भी। प्रश्न नंबर 39 में कहा गया है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं। प्रश्न नंबर 39। जो ए भाई जी हैं, ये बी को कितने रुपए देंगे? तो ये देंगे 1573। कितने वर्षों के बाद? 1/2 वर्ष के बाद। इसमें सवाल में दर कितनी दे रखी है? लास्ट में 14%। फिर कह रहा है बी को ए के 1444.5
5 देने हैं। कितने वर्ष बाद, यानी कितने माह, इसमें 6 माह दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि अगर ये दोनों एक दूसरे को तुरंत कर्जा निपटाना चाहते हैं एक दूसरे का, तो कितने रुपए देकर हिसाब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। 39 नंबर। अच्छा, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 14%, तो 1.5 वर्ष में कितनी मिलेगी, 21%, यानी इसमें ब्याज भी लगा है। तो ये पैसा किसके बराबर है, 121 के बराबर। 121% बराबर कितना, 1573 के। तो 1 बराबर 1573 बटे 121 के, तो 100 बराबर, तो यहाँ 100 आएगा। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 ग्राम 121, 11 एक के 11, 11 चौक 44, 11 तिया 33, फिर 11 एक के 11, 11 तिया 33, यानी 1300। यहाँ पे जो मूलधन है कितना है, 1300। यहाँ पर 14% की दर है, 6 माह में कितनी रहेगी, 7%, यानी ये किसके बराबर है, 107 के बराबर। 107 बराबर 1444.5, तो 1% बराबर 1444.5 बटे 107 इंटू 100। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आएगा हमारा 1350। एक के 1350 हैं, दूसरे के कितने हैं, एक के 1300, एक के 1350, यानी कुल मिलाकर कितने का अंतर है, 50 रुपए का। यानी अगर बी 50 रुपए दे दे एक को, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 39। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही था इसमें। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 40। में कहा गया है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया है जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%। प्रश्न नंबर 40, पहले 2 वर्ष तक 6%, फिर कह रहा है अगले 3 वर्ष तक 9%, फिर कहा गया है तथा इसके बाद 14%। आगे कितने, 14%। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो, यानी 9 वर्ष बाद, 5 वर्ष इधर हो गए, इधर कितना, 4 वर्ष इधर। ठीक है, 9 वर्ष बाद इसने कितना लिया है, 11,400। ठीक, तो 5 वर्ष इधर हो गए, 4 वर्ष ये, तभी तो होगा 9। और यहाँ पर कितनी दर है, 14%। 6 दूनी 12, 9 त्रिक 27, 1400 को 56, जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा कितना, 95। तो ये 95% बराबर कितने के हैं, 95% बराबर है 11,400 के। 1% बराबर कितने के हैं, 11,400 बटे 95 इंटू 100। 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 00, 5 इक्के 5, ये 20, यानी 6 दूनी 12,000। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 40। पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9%, फिर कह रहा है बचे हुए वर्षों में 14%। ठीक है, फिर लास्ट में कहा गया है बाद में कहा गया है 9 वर्ष बाद कितने रुपए ब्याज के रूप में देता है, 11,400। अच्छा, 5 वर्ष इधर हो गए, तो यहाँ कितना वर्ष रहा होगा, 4 वर्ष, और यहाँ पे कितना है, 14। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, 12% दर पे देगा, ये 27% पे देगा, ये 56% पे, कुल मिलाकर 95%। 95% बराबर कर लेंगे तो 100% बराबर जैसे निकालेंगे कितना आएगा, 12,000 रुपया, है ना। प्रश्न नंबर 40 हो गया। इसके बाद देखेंगे आखिरी प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। 41 में बोला गया है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए दर भी उतनी है और समय भी उतना है, x रुपए का साधारण ब्याज y है। प्रश्न नंबर 41, x रुपए का साधारण ब्याज y है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। दोबारा में कह रहा है उतनी ही दर और उतनी ही दर उतना ही समय। दोबारा में बोला है
तथा y का साधारण ब्याज z हो। आपके पास साधारण ब्याज क्या है, z किसका, y का, इंटू t इंटू r अपान 100। यहाँ से क्या निकलेगा, टी आर को हम बचा लें तो कितना आएगा, 100y बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 100y, और ये बटे में कितना आएगा, ये वाला x नीचे ले आएंगे इधर, ये आएगा x। दोबारा में टी वाला, टी और आर यहाँ पे बचा के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100z, 100z बटे कितना आएगा y, बराबर कितना आएगा, ये RT और इधर भी RT। अच्छा, RT बराबर है, ये वाले दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो 100y बटे x बराबर 100z बटे y। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर xz। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 41, यही आखिरी प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।